अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। हेयर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 8 था, उसके हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स है और एमसीक्यूज हैं। तो मैं आपको एक एक फिलिंदा ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स का बताऊंगा और एमसीक्यूज का भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जो सॉल्व करने वाली होंगी। ठीक है, तो जो पहली फिलिंदा ब्लैंक्स है वो हमारे पास है a polynomial equation in which degree of variable is dash called quadratic equation। आपको ये बताना है कि पोलिनोमियल इक्वेशन में जिसके अंदर पोलिनोमियल इक्वेशन हो जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए कि हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है, सिंपल अल्फाज में से यूं कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो क्या होती है, वो कौन सी होती है। तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या है, ये x हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो जो इसमें हाईएस्ट पावर है x की वो क्या है, 2 है। तो पावर अगर आपकी वेरिएबल की जो डिग्री होगी, पावर होगी, वो अगर 2 होगी तो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये एमसीक्यू नंबर 1, आपको ये फिलिंदा ब्लैंक्स नंबर 1 जो है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग करते हैं इसकी फिलिंदा ब्लैंक्स नंबर 2। ये इसकी फिलिंदा ब्लैंक्स नंबर 2। आपको ये बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें आप याद रखिएगा कि ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा ये जो बी और सी है ये आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर से बिलोंग करते हो। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसकी फिलिंदा ब्लैंक्स नंबर 3। अच्छा, इसमें ए भी शामिल है, ए बी सी जो है वो कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करते हो। ठीक है, इसके बाद इसकी फिलिंदा ब्लैंक्स नंबर 3। यह है इसकी तीसरी फिलिंदा ब्लैंक्स। अब इसमें क्या है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। याद रखें, अब इसमें जो वेरिएबल है वो मेरा x है इस इक्वेशन में। तो जब अगर आपका जो वेरिएबल है वो ऊपर पावर की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, जैसे ये पावर है ना, इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो वो ऊपर पावर की फॉर्म में आ जाए वेरिएबल आपका, या फिर एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम उसे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर की जगह फॉर्म, पावर की फॉर्म में हो। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक नंबर 4 जो है, इसमें आपको बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका इक्वेशन का ना। 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। तो अब आपको मालूम है कि 9 जो है वो हम उसको किसका स्क्वायर बना सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब देखिए, याद रखें, जब भी बेस सेम आ जाए तो फिर जो पावर होती है ना तो वो भी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये बेस इक्विवेलेंट है तो इनकी पावर जो होगी वो भी इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। इसके बाद करते हैं हम लोग इसकी ब्लैंक्स नंबर 5। तो इसमें आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सोल्यूशन बताना है। तो आपको मालूम है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिकली इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। तो हमने फिलिंदा ब्लैंक्स जो है वो 5 की जो है 5 सॉल्व कर लिए हैं और आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग करते हैं इसके एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, ये है इसका
क्वेश्चन नंबर 2 टिक द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से आपने एक राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं जो इसका राइट आंसर होगा वो लिख दूंगा और आपको उस ऑप्शन का नंबर बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, पहला है आपका डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो डिग्री होती है, पावर की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, वो जो वेरिएबल की डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, वो क्या होती है, 2 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो आपको मालूम है इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ax² प्लस bx प्लस c 0, जिसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है, उसमें ax² प्लस c 0, और फिर c है ax² प्लस bx 0, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है ax³ प्लस bx² प्लस c 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट है। आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c 0 होती है, जिसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसकी एमसीक्यू नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी एमसीक्यू जो नंबर है वो है 3। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो है आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c 0। आपका इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल सा सवाल था, इसमें आपको ये बताना था कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद करते हैं हम लोग 4। अब 4 में आपको क्या कहा जा रहा है, सॉल्यूशन सेट ऑफ x² प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। आपको बेसिकली इसका सॉल्यूशन सेट बताना है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ए जो है वो मेरा यहाँ पर 1 है, बी जो है वो मेरा यहाँ पर 10 है, और सी जो है वो मेरा क्या है यहाँ पर 24। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें सिंपल ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे। माइनस, अच्छा b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, प्लस माइनस, अच्छा b का स्क्वायर, b क्या है मेरा यहाँ पर 10, उसका स्क्वायर कर लिया, माइनस 4, a क्या है मेरे यहाँ पर 1 है, और c मेरा यहाँ पर क्या है 24 अपॉन 2 है। a मेरा यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर किया ये 100 हो गया, और 24 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 96 अपॉन 2/2, माइनस 10 प्लस माइनस 100 में से 96 निकाला तो 4 बचा अपॉन 2, और आपको मालूम है कि 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। अच्छा, तो अभी यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। ऊपर सॉल्व करने के लिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ।
तो ये आगे हो जाएगा x इक्वल्स टू -10, एक दफा +2/2 और एक दफा -2/2। ठीक है, तो -10 + 2 -8 हो जाएगा, -8/2। तो 2 1 2, 2 4 8। इस तरह -10 और -2 ये कितना हो जाएगा, -12/2। 2 1 2, 2 6 12। ये x की वैल्यू -6 आ गई और यहाँ x की वैल्यू -4 आ गई। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट आया है वो क्या आया है, -4, -6। और अब यह हमें देखना है कि हमारा आंसर कौन सा सही है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो करेक्ट है। हाँ, उसने ये किया हुआ कि उन्होंने -6 पहले लिखा हुआ है और -4 को बाद में लिखा, तो मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ, -6 पहले और -4 बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। तो ये आपको समझ में आएगा होगा कि कोई भी अगर आपको इक्वेशन दी हो और उसको आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना हो तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप उसके सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके कितने मैक्सिमम रूट्स जो है वो होते हैं। तो याद रखिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको कि 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² -15x + 56 आर। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आपको इसके 2 लीनियर फैक्टर्स बताने हैं। अब देखिए, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड के तहत जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते थे उसमें कि जो आपका कांस्टेंट होता है उसको आप कोफिशिएंट ऑफ x² जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 56 कांस्टेंट आपका है और कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ कुछ नहीं है, तो समझ लें क्या होता है, 1 है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 56 को 1 से, ये क्या बन गया, 56। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 56 आए और उसी वैल्यूज को आपस में प्लस या माइनस करूं तो जो मेरी मिडिल टर्म है -15 वो आए। ठीक है, अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, आप देखें जैसे 22 को 23 से किया तो 2 को 23 से करने से क्या हो रहा है, मेरा 56 तो आ गया, लेकिन 2 में +23 करूं तो 25 बन रहा है और 2 में से 23 माइनस कर दूं तो -21 बन रहा है। तो ये जो है वो इसका नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है, -15 वो लाना है। तो मैंने कहा मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूं 7 8 56, सही है, और -7 और -8 तो मेरा क्या बन जाएगा, -15। तो इसका मतलब है कि जो -15 है ये 2 हिस्सों में ब्रेक हो रहा है, किसमें, -7 में और -8 में। हम इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, x² -15x + 56। तो ये -15 हमारा किन 2 हिस्सों में ब्रेक हुआ है, -7x में और -8x में + 56। अब आपने क्या करना होता है कि आप इन 2 टर्म्स में से कॉमन निकालें। देखिए कॉमन क्या होता है, या तो वो दोनों टर्म से बराबर हो या फिर उससे दोनों में है। जैसे यहाँ पर x⁻2 है, यहाँ पर 1 है, तो जो कम वाली होगी वो आपका कॉमन आ जाता है, तो x कॉमन आ गया। अब पहले टर्म में मेरा क्या बच जाएगा, सिर्फ x, क्योंकि x की यहाँ पर 2 पावर थी, हमने एक बाहर निकाल ली। उसके बाद ये 7x है, x हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 7। अब इन 2 टर्म्स में मेरा कॉमन निकालना है, इन 2 टर्म्स में मेरा कॉमन 8 निकलेगा। ठीक है, तो पहले टर्म में मेरा x बच गया, माइनस प्लस माइनस, 8 के टेबल में 56 कब आता है, 8 7 या 56, तो यहाँ 7 आ गया। अब आप याद रखिएगा कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आएंगे, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो जो आपका सेम आया आपने उनको एक साथ वो एक दफा लिख लिया और जो कॉमन निकाले थे वो लिख लिए, तो आपका आंसर आ गया x - 8 x - 7। तो जो फ्रेंड्स आपके लीनियर फैक्टर 2 बनेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट है, और उसमें x - 7 एंड x - 8।
ये आपका आंसर सी जो है वो करेक्ट हो गया। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन x इज कॉल्ड। अच्छा, आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो और उसमें एक वेरिएबल हो x। अगर आप x को रिप्लेस करते हैं 1 अपॉन x से, तो उसको हम लोग उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? तो उस इक्वेशन का नाम है जिसमें हम x को रिप्लेस करते हैं 1 अपॉन x से, तो उसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसमें करेक्ट है। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 में है आपके पास एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 इज अ एन। तो आपके पास जो इक्वेशन इस फॉर्म में हो जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट बन जाए, देखिए इसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट बन गया ना, ऊपर पावर बन गया, तो हम उसको क्या कहते थे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको ये एक इक्वेशन गिवन है, इसका आपको सॉल्यूशन सेट जो है वो बताना है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। अच्छा, इसको हम लोग बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 4x² माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये ख्याल हो रहा होगा कि ये माइनस 16 हम इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस 16 होगा, तो 4 वन दा 4, 4 4 दा 16 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और x² इज इक्वल्स टू आपका जो है वो 4 बच जाएगा, और फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका प्लस माइनस 2 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन उससे होगा क्या कि इसका जो है ना रूट ज़ाया हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के तहत, यानी 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 4x² बनाना तो ये 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, a², और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो आपको याद आ होगा ऐसा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, a² माइनस b²। ये किसके बराबर होता है? a² माइनस b² किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। अब यहाँ हमारा a जो है वो क्या है? सपोज कर लें 2x है, और b जो है वो मेरा यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब a प्लस बी का मतलब है 2x प्लस 4 और 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने 2x प्लस 4 को भी 0 के सपोज कर लिया। अब इसमें ये 2x था, ये प्लस 4 था, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस 4 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो x की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह अब 2x माइनस 4 है, इसको हमने सपोज कर लिया किसके? 0 के, तो ये -4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +4। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो जो सॉल्यूशन सेट आपका आया है वो आया है +-2। एक दफा प्लस था और एक दफा माइनस था। तो इस ऑप्शन जो है आपका करेक्ट जो ऑप्शन आया है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10।
ये है इसका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड आ या फिर n। तो हमें बताना है कि इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं। तो देखें, अब इस आप इक्वेशन को देखें, 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसका स्टार्टिंग भी देखें, ये हो रहा है, इनके कोफिशिएंट को देखें आप, 2 माइनस 3 7 माइनस 3 और 2। अब आप इसको उल्टा भी पढ़ें तो 2 माइनस 3 7 माइनस 3 और 2। ठीक है, ये हमने इसको रिवर्स करके पढ़ा है। तो देखें, वो इक्वेशन जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको वो पैलिंड्रोम हो। पैलिंड्रोम क्या होते हैं कि अगर आप उनको सीधा भी पढ़ें तब भी वो सेम होंगे, और अगर आप उस वर्ड को उल्टा करके पढ़ें तब भी वो सेम जो होगा वही होगा, तो वो आपका पैलिंड्रोम कहलाता है। तो ये वो इक्वेशन जिसके जो कोफिशिएंट्स हो वो पैलिंड्रोम हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। पैलिंड्रोम का मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा मोम, तो अगर आप इसको इस वर्ड को उल्टा करके भी पढ़े तो ये क्या लिखा जाएगा, मोम ही लिखा जाएगा। तो ऐसे अल्फाज जो रिवर्स करके भी पढ़ा जाए तो वो सेम हो तो उन्हें हम पैलिंड्रोमिक कहते हैं, और ऐसी इक्वेशन जिसके जो कोफिशिएंट्स हो उनको आप रिवर्स करके पढ़े तब भी वो सेम हो तो वो आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। तो हमने चूज द करेक्ट आंसर के 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं ट्रू फॉल्स। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। अब इसका पहला क्वेश्चन है आपका, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन। क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के तहत सोल्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, कि हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जिसके अंदर आपका इमेजिनरी पार्ट भी आ जाता है। तो वो इमेजिनरी पार्ट आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही उसको सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आकर फॉल्स हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं? तो हमने पीछे एमसीक्यूज में भी देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो ये आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हर क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि हर क्यूबिक इक्वेशन जो हो उसके 3 रूट्स भी हो। तो इसका आंसर आपका है फॉल्स। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसको रफ करके लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 is called the quadratic equation। अच्छा, उसके आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन x if a is equals to 0 b and c are real numbers। तो देखें, आपको मैं इसका मतलब समझा दूं। इसका मतलब ये है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जब 0 हो
तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जबकि ए इसमें क्या हो, 0 हो, और बी और सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0, लेकिन a जो है वो उसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। अब लेकिन इसमें यहाँ ऑपोजिट है कि यहाँ इन्होंने a को 0 करार दे दिया, जबकि असल में a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है और ये आपकी ट्रू है। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर। अच्छा, बुक में ये क्वेश्चंस की तरतीब गलत हो गई है, 4 के बाद डायरेक्ट वो 8 दे रहा है, तो हम उसको 5 सपोज करेंगे। ठीक है, तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सबसे पहले आप ये समझ लें कि एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है। बेसिकली जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो उसके रूट्स आते हैं, ठीक है, जो इनके उसके आंसर आते हैं, जो पॉसिबल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन सेट बनता है उसके जो रूट्स होते हैं, अगर उसमें जो रूट्स आ रहे हैं तो आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किस तरह करते हैं कि आपके जो रूट आए हैं आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें। तो पुट करने से अगर जो वैल्यू है वो आपकी ट्रू हो रही है तो वो रूट्स आपके ठीक है। अगर वो आपके रूट्स उस इक्वेशन में पुट करने से वैल्यू जो है आपका आंसर फॉल्स में आ रहा है, मतलब वो बराबर नहीं हो रहे, तो वो जो होता है वो आपका एक्सट्रेनियस रूट होता है। तो एक्सट्रेनियस रूट जो होता है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को या नहीं। तो एक्सट्रेनियस रूट जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद करते हैं हम लोग इसकी क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कहा जा रहा है कि एक्सट्रेनियस रूट जो होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो आपको ये बात बतानी है कि वो एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी हमने जैसे इसकी पिछली जो वाली हमने ट्रू फॉल्स पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रेनियस रूट क्या होते हैं और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको बताया गया था कि जैसे कि एक्सट्रेनियस रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने देखना हो कि एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, तो मैं आपको बुक की एग्जांपल है पेज नंबर 176 एंड 177। आप इसमें इस एग्जांपल को जरा अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, उसमें आपको क्लियरली डिफाइंड होगा कि उसके अंदर 2 रूट्स आ रहे हैं और जब वो एक दोनों को पुट किया जा रहा है तो एक वेरीफाई और एक नॉट वेरीफाइड हो रहा है। तो जो नॉट वेरीफाइड हो रहा था वो आपका एक्सट्रेनियस रूट था। तो इस एग्जांपल से जो है आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2। इसमें मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपको मालूम है ax² + bx + c = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो है आपका a जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता और a b c जो होते हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट को कहते हैं हम पावर को। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम क्या है? पावर। तो जो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वेरिएबल देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? x, ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? तो देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो जो सबसे हाईएस्ट जो है पावर एक्सपोनेंट की, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो आपकी क्या है? 2 है। तो ये आपके स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई कि जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। तो आज हमने एक्सरसाइज 8 का जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज जो थी चैप्टर नंबर 8 की वो कंप्लीट सॉल्व कर ली है। तो इसमें आपको कोई क्यूरी हो तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।